बाइस्कोप विद हिम्मत में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे हम आर डी बर्मन साहब की, जिनका मैं डाई हार्ट फैन। रीजन बहुत सारे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रीजन बताता हूं, आप उसको थोड़ा सा समझिएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है वो एक बहुत कॉमन प्लेस चीज हो, या हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो, लेकिन जो भी है, एक बार अगर वो चीज आपने कभी महसूस की हो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं महसूस की हो तो एक बार सोचिएगा जरूर इस तरीके से। मैं आपको एक ऐसा गाना बताता हूं जो शायद गाने में गाना नहीं है, गाना हम उसको मानते हैं जो कि हिट हो जाए, जिसका कि लिरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जिसमें गजल गाई। मैं ये कहता हूं कि अगर सिर्फ किसी गाने को म्यूजिक के दम पर, साज और वाद्य यंत्रों के दम पर अगर चला दिया जाए तो ये एक काम सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर का हो सकता है। लेकिन अगर किसी गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और फिर अगर म्यूजिक डायरेक्टर उसको उठा ले जाए तो उसमें लिरिसिस्ट का भी पूरा ध्यान है। और हमारे इंडिया में म्यूजिक वो चलता है जिसके लिरिक्स अच्छे हों, म्यूजिक पर कोई ध्यान नहीं होता। लेकिन आर डी बर्मन को जो गाना ऐसा दिया गया जिसमें कि बोल कुछ नहीं थे, कुछ भी बोल नहीं थे, उसके बावजूद भी सिर्फ उसके बिहाफ पर भी, सिर्फ ट्यून पर भी गाने उनके बहुत हिट है। और ये उनके साथ में एक ट्रेजेडी या कुछ भी कहिए, वो चीज रही कि जब उनको लिरिक्स बहुत अच्छे मिले तो गाना बहुत कट क्लास गया। लेकिन हमेशा उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ। 70 to 75% गाने ऐसे हैं जिनके उनके में लिरिकल वैल्यू है ही नहीं, उसके बावजूद भी वो गाने बहुत हाइट पर थे। मान लीजिए गाना है, जाने जा ढूंढता फिर रहा, रात दिन मैं यहां। अब बताइए इसमें क्या लिरिकल वैल्यू है? इसमें जो भी कोई है वो हमिंग है, और जो गानों का जो उतार चढ़ाव है, कॉन्टूर है जो ट्यून का, वो आपको मदमस्त कर देता है। यही कारण है कि आर डी बर्मन को मैं म्यूजिक डायरेक्टर रियल सेंस में मानता हूं, क्योंकि उन्होंने जो किया ना, उनको लिरिक की कई बार कोई जरूरत नहीं होती थी, ज्यादातर उनको लिरिक अच्छे मिलेगी, लेकिन सिर्फ म्यूजिकल ट्यून के बिहाफ पर, सिर्फ म्यूजिकल ट्यून के बेसिस पर उनका गाना बहुत आगे गया, बहुत आगे गया। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपने शायद महसूस की हो, और अगर की होगी तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सल्यूट करूंगा। एक गाना था, फिल्म आई थी 1989 में, जब उनका बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, वो बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहे थे। उस समय एक गाना था, जो फिल्म आई थी दोस्त 1989 में। दोस्त, कई दोस्त आई मूवी। एक आई थी गाड़ी बुला रही है 1974 में, सीटी बजा रही है। एक पुरानी दोस्त थी, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। ये जो दोस्ती मिथुन चक्रवर्ती की थी, और फिल्म में अमला जो कि नागार्जुन साहब की वाइफ है, उनकी केमिस्ट्री थी। और सीन क्या था कि मिथुन चक्रवर्ती साहब, वो लड़की आती है शहर में और वो उसको थोड़ा सा प्रोवोकिंग वाला गाना है, छेड़छाड़ वाला गाना है। लेकिन छेड़छाड़ ऐसी नहीं होती थी कि बुरे शब्दों से छेड़छाड़ हो रही है, जैसा कि आप समझते हो ना, कोई पैल्विक मूवमेंट है या कोई कोई इस तरह के कोई वर्डिंग्स है। आप देखिए वो जो छेड़छाड़ है वो बड़ी अच्छी लगती थी म्यूजिक में। जैसे वो गाना था, जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, कर दिया। अब ये छेड़छाड़ है, लेकिन इसमें भी ट्यून है, इसमें मजा है। उसी तरीके का ये गाना मैं आपको बताता हूं, अमित कुमार साहब की आवाज में, और आप इसमें देखेंगे क्या चीज है। मैं आपको बताता हूं, इस गाने को आप सुनिएगा और इस बात को महसूस कीजिएगा, और देखिए कि जब एक म्यूजिकल जीनियस जब इतना फार फेचेड सोच सकता है, इतना गहराई से सोच सकता है, ये फार फेचेडनेस मैंने सिर्फ आर डी बर्मन में देखी है। ये आपको मैं आपको बीते वक्त के साथ में इस बात को साबित करता रहूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके इस बात की निवेदन चाहता हूं, मैं उनका नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और किसी को रिजेक्ट करता हूं। सभी में एक कुछ खास बात होती है। आर डी बर्मन में भी कुछ ऐसी चीजें थी जो जिसको हम कमियों के तौर पर रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर ओवरकम किया। जैसे कव्वाली वगैरह वाले गानों में उन्होंने ओवरकम किया, लेकिन जब उन्होंने दिया तो वो अल्टीमेट दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो उनमें यूनिक थी, जो कि हमें मानना पड़ेगा। जैसे एक गाना था, आप सुनिएगा उस चीज को, आपको शायद हंसी आए, आप शायद मेरी मजाक उड़ाएगी, अरे क्या लेके आए, लेकिन आप उसको समझिएगा एक बार। एक गाना था अमित कुमार की आवाज में, मैं अमित कुमार जैसी आवाज तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं उस गाने की खास बात। उस गाने का स्टार्ट था, एक तो जंगल उस पे अकेली, मैं बताता हूं। एक तो जंगल उस पे अकेली, ना कोई सखा सहेली, हिरनी जैसी आंखों वाली, शेर तुझे खा जाएगा। ऐसे करके गाने चलते हैं ना। फिर आगे
यहां तक ठीक है ना। उसके बाद होते हैं छोड़ते नहीं है लड़की को कभी भालू, भालू होते हैं सचमुच ही चालू, है ना। अब ये इसमें जिस कैरेक्टर का नाम आ रहा है ना भालू का, तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई भालू दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आता है शेर बबर तेरा मीठा लहू पी लेगा, तो इसमें शेर वाला म्यूजिक आ रहा है। गम में तेरे वो कुछ दिन और जी लेगा, ऐसे करके, है ना। इसके बाद में आगे बढ़ती है डर के मारे तू चीखेगी, है ना, चीता तुझे ले जाएगा, ऐसे करके, है ना। ठीक है, चीते वाला म्यूजिक है, भालू वाला म्यूजिक है। उसके बाद में फिर से लाइन आती है एक तो जंगल उस पे अकेली साथ न सखा सहेली, एक आता है म्यूजिक। उसके बाद में ततैया वाला म्यूजिक ऐसे करके बहुत अच्छा सारा। इसके बाद में अंतरा है गालों पे तेरे मारेगा डंक ततैया, दर्द के मारे नाचेगी तू ततैया, अजगर तेरी पतली कमर कस लेगा। अब बताओ अजगर तेरी पतली कमर कस लेगा, उस पर क्या म्यूजिक होना चाहिए, ये आप देखेंगे। उसके अंदर भालू का म्यूजिक हो सकता है, भंवरे का हो सकता है, शेर का हो सकता है, लेकिन अजगर का क्या म्यूजिक हो सकता है, या सुनना। और इससे भी ज्यादा घेराव आने वाला है, और कांटा तन कोमल तन तेरा रस लेगा, है ना। और इसके बाद में एक लाइन है ना, उसके लाइन है आगे कुआं है पीछे है तेरे खाई। अब खाई का म्यूजिक का इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे। शेर की तो आवाज होती है, भालू की आवाज होती है, चीते की आवाज होती है, चलो माना अजगर का भी कुछ इंटरप्रिटेशन, लेकिन खाई का इंटरप्रिटेशन क्या है। खाई में उन्होंने, आप देखिए, एक मटके जैसी चीज है, उसको बजाए तरक 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 तरक, इको इफेक्ट। अब जैसे कोई इको इफेक्ट आता है, आपको पता पड़ जाता है कि खाई में जब आप चिल्लाते हैं तो एक इको इफेक्ट साउंड करता है। ये मैं बताता हूं कि हर चीज पर, मतलब शब्द के ऊपर उनका म्यूजिक चिपक करके चलता था, मतलब वर्ड फॉर वर्ड, फ्रेम टू फ्रेम उनका म्यूजिक जो होता था चिपक करके चलता था, हर पॉइंट के ऊपर हर वर्ड को इंटरप्रेट करता हुआ। जैसे आप फिल्म को देखते हैं ना, किसी फिल्म को देखते हैं और उसके सबटाइटल्स बराबर चलते हैं, अगर सबटाइटल सीन पहले चला गया सबटाइटल बाद में है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिल्म है, फिल्म के नीचे सबटाइटल एग्जैक्टली उसी वर्ड पर जब वो बोला जा रहा है नीचे सबटाइटल। अब देखिए सबटाइटलिंग का काम वो म्यूजिकल सबटाइटल किस तरीके से करते थे कि जब वो शब्द आ रहा है उस पर लिरिक आ रहा है, उस पर उसी जोड़ का उसी भाव का म्यूजिक पैदा करना। और जहां पर म्यूजिक पैदा नहीं हो सकता, वो असंभव सी चीज है अजगर के ऊपर या खाई के ऊपर, वहां पर भी उन्होंने उस म्यूजिक को इंटरप्रेट किया है। और आप समझिए इस भाव को। और ऐसे मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स बता सकता हूं, लेकिन शुरुआत मैं उस चीज से करता हूं जो भूली बिसरी चीज है। भूली बिसरी मतलब ये गाना भूला बिसरा है, आप उसको समझिए। ये मैं इसलिए भी बताया क्योंकि ये आपके लिए एक अलग अलग से कोई तजुर्बा होगा। अगर मैं कोई सो कॉल्ड कोई चिर परिचित गाना देता तो हो सकता है आप सोचते यार गाना हमने सुना हुआ है, लेकिन इस गाने को सुनिएगा और इस परिवेश में, इस संदर्भ में सुनिएगा। ऐसे मत सुनिएगा कि अरे ये क्या सुना दिया। मैं जिस लेवल से बोल रहा हूं उस लेवल से सुनिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। थैंक यू। गॉड ब्लेस।